राम राम दोस्तों। थारे अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल तारानगर रामायण मोकलो मोकलो स्वागत है। तो दोस्तों आप अनुच्छेद सीरीज चला रखी है। बैंक मैंने आप भाग एक का मैंने पहले पार्ट रहा मैंने आप अनुच्छेद एक में ले रहे अनुच्छेद 22 तानी देखा। अब बैंक अगलो भाग आयो है तो बैंक मैंने अनुच्छेद बैंक आगे का अनुच्छेद देख रहा। तो देखो दोस्तों आपनो चालो 22 तक तो बटे आ गया मौलिक अधिकार आ गया, क्योंकि मौलिक अधिकार उल्लेख है ना वो अनुच्छेद 12 लेके 35 तानी है। तो बैंक मैंने आप पहलो समानता को अधिकार है, स्वतंत्रता को अधिकार भाई दो आप पढ़ चुके हैं। अब अपना तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक महीने अनुच्छेद है 23 और 24। तो अनुच्छेद 23 माते कहो है कि बलात्श्रम का निषेध करता है तथा मान्य व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 महीने तो बलात्श्रम की बात कही दी है और अनुच्छेद 24 महीने बाल श्रम की बात कही है। अनुच्छेद 24 माते तो बाल श्रम ने निषेध करे और अनुच्छेद 23 माते बलात्श्रम ने निषेध करे। अब अगलो 4 नंबर आपनो मौलिक अधिकार आ गया है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बैंक माते अनुच्छेद 25 से 28 तक दियोड़ा है। तो आप अनुच्छेद 25 का मायने देखा तो अनुच्छेद 25 का मायने दियोड़ो है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उस धर्म रो प्रचार भी कर सकता है। और अनुच्छेद 26 मायने कहो है कि धार्मिक कार्यों को प्रबंधन की स्वतंत्रता भी अपन अनुच्छेद 26 माते दियोड़ी है। और अनुच्छेद 27 मायने कहो है कि धार्मिक कर पर प्रतिबंध है, यानी कोई भी धार्मिक संस्थान है बैंक ऊपर टैक्स को नहीं दबाए जाओगो तो अनुच्छेद 27 माते अपन छूट दियोड़ी है। और अनुच्छेद 28 माते आप देखा तो अनुच्छेद 28 में यह कही है कि उच्च शिक्षण संस्थानों मायने धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता दियोड़ी है। एम यहाँ कहो है कि जब कोई भी शिक्षण संस्थान है बैंक मायने अगर सरकार द्वारा जब 1 रुपया को अनुदान दियो जाओ तो बैंक मायने सारे धर्म का टाबरिया बढ़ेगा। लेकिन जब तक सरकार को कोई भी रोल नहीं होगा, कोई भी बैंक मायने भागीदारी नहीं होगी, जब तक हर समाज हर धर्म आप आपकी शिक्षण संस्थान खोल के बैंक मायने शिक्षा दे सके। लेकिन जब सरकार कोई भी अनुदान जिया 1 रुपये भी दे दे सरकार तो बैंक मां फिर सारे धर्म का टाबरिया बढ़ेगा। तो आप 5 नंबर मूल अधिकार देख रहे हैं तो बैंक मैंने कहो है कि शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। एक मैंने अनुसार अनुच्छेद देड़ा है 29 और 30 अनुच्छेद देड़ा है। तो अनुच्छेद 29 में कहो है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा संस्कृति और लिपि का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, अधिकार है। और अनुच्छेद 30 मायने कहो है कि शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अनुच्छेद 30 मायने अल्पसंख्यक वर्गों को यो अधिकार दियो है कि वह आपकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सके। अब अगलो अपन देखा 6 नंबर मूल अधिकार देखा तो बैंक मायने उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 और 35 तक दियोड़ा है। अब आपने एक बीच में अनुच्छेद 31 बच गयो तो थे पूछो लागे गुरुजी अनुच्छेद 31 कड़े गयो। तो अनुच्छेद 31 री बात है बा पहली होया करती बैंक मैंने संपत्ति रो अधिकार दियोड़ो। अब क्या करियो बेन हटा रे मौलिक अधिकारां रा मायनो बेन हटा रे बेन कानूनी अधिकार बना दियो वो अब अनुच्छेद 300 कह रहे मायने डालियो गयो है। तो अनुच्छेद 32 रा मायने दियोड़ो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक बात का अनुच्छेद 32 ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान री आत्मा कहो है और अनुच्छेद 32 द्वारा ही सीधा सर्वोच्च न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपील की जा सकती है। कोई भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर दे तो अनुच्छेद 32 माते कोई भी सीधो सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सके। तो अगली बात देखा कि अनुच्छेद 32 मायने 5 रिट जारी कर सके है सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार है। तो बैंक 5 प्रकार की रिट है बैंक आप देखा। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, फिर है परमादेश, 3 नंबर है प्रतिषेध, चौथी है उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार परीक्षा। फिर अगलो अनुच्छेद देखा अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों में कमी का प्रावधान किया है देश की रक्षा एवं आंतरिक रक्षा को ध्यान में रखते हुए। अनुच्छेद 33 मायने कहो है कि देश की रक्षा और आंतरिक रक्षा ने ध्यान में रख के आप मौलिक अधिकार मायने कमी कर सका हाँ। और अनुच्छेद 34 मायने सैनिक शासन का प्रावधान करे हुए है। और अनुच्छेद 35 माते संसद निर्धारित करेगी कि कौन से मौलिक अधिकारों को कम किया जाए तथा रक्षा मामले कौन से हैं ये संसद निर्धारित करेगी। आप मूल अधिकार पढ़ लिया, मूल अधिकारों का सारा अनुच्छेद देखा है। अब आपने संविधान रो भाग 4 आ गयो। संविधान रो भाग 4 में राज्य रा नीति निर्देशक तत्व दियोड़ा है। वह नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लेख किया गया है। तो अब इसमें देखते हैं अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 रा मतलब कहोड़ा है कि राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 रा मायने भी राज्य की परिभाषा दियोड़ी है और अनुच्छेद 36 रा मायने भी राज्य की परिभाषा दियोड़ी है। अनुच्छेद 37 रा मायने कहोड़ा है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वह अवाद योग्य है। कोई भी नीति निर्देशक तत्व है अगर सरकार लागू करे तो करे नहीं करे आन आपा लेके न्यायालय में कोई भी अपील दायर कौन कर सका। अब बात अनुच्छेद 37 मतलब कही है। अनुच्छेद 38 मायने कहो है कि राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। और अनुच्छेद 39 मायने कहो है कि आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र जंग मायने समान कार्य के लिए समान वेतन व आर्थिक संसाधनों का समान वितरण व आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण एवं स्वावलंबन का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 मायने कहो है और इनका कई भाग हैं अलग अलग दियोड़ा हैं। अनुच्छेद 40 मायने
ग्राम पंचायतों रो गठन रे बारे में कह्योड़ो है। और अनुच्छेद 41 रे मायने कुछ देशों में नागरिकों को राज्य से विशेष सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। जियां वृद्धा पेंशन योजना प्राप्त करनी, बेरोजगार भत्तो लेनो, कोई विकलांग है बिन सहायता मिलनी, यह चीज अनुच्छेद 41 रे मायने कह्योड़ी है। अनुच्छेद 42 की बात करा तो अनुच्छेद 42 रे मायने राज्य मानवोचित दशाओं की उचित व्यवस्था करेगो। जियां कोई प्रसूति है बिन लिए कोई 6 महीना का अवकाश है, कोई इन हिसाब की चीज़ा है अनुच्छेद 42 रे मायने दियोड़ी है। अनुच्छेद 43 की बात करा तो राज्य लघु और कुटीर उद्योगों को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 44 की बात करा तो देखो अब देखो गए सारा अनुच्छेद याद किया करा तो थोड़ी बहुत ट्रिक बढ़ा लेगा। जी एम बढ़ाओ अनुच्छेद 44 के महीने चार चार समान है तो राज्य को समान नागरिक संहिता बनानी चाहिए। और जी इन महीना वो 4-3 यानी 4 से 3 छोटा है तो राज्य लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। इन हिसाबों ही है। तो अब अनुच्छेद 45 का मायने कह रहा है कि राज्य बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की क्या करेगा, उचित व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 46 का मतलब कह रहा है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 47 रामायण कह रहा है कि राज्य लोगों को पोषाहार स्तर व जीवन स्तर में सुधार करेगा। इनके तहत ही मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक भी लगाओगे राज्य, लेकिन लगा रहे को नहीं है, वो कोई आंतरिक मामला है तो मैं हस्तक्षेप कौन करा कह जरूर सका। हाँ तो अनुच्छेद 48 रामायण कही है कि राज्य कृषि व पशुपालन को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक प्रयास करेगा व गो हत्या पर जो प्रतिबंध लगाया है वो अनुच्छेद 48 ने आधार मान के लगाया है। अब अनुच्छेद 48 कह रहे मायने कई चीज़ें जोड़ी तो इन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। और एक मायने कही है कि राज्य वन्य जीवों व पर्यावरण की करेगा रक्षा करेगा। अनुच्छेद 49 रामायण कही है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की रक्षा करेगा। और अनुच्छेद 50 रामायण कही है कि राज्य कार्यपालिका व न्यायपालिका को अलग अलग करेगा, यानी न्यायपालिका पर कार्यपालिका का अधिकार नहीं होगा। इनकी शक्तियों का पृथक्करण का आधार भी अनुच्छेद 50 को माना गया है। अनुच्छेद 51 रामायण यह कही है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को स्थापित करने में क्या करेगा, सहयोग करेगा। और भारत अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते भी अनुच्छेद 51 के तहत ही करें। और आगे आगे संविधान भाग 4 के और अनुच्छेद 1 महीने है 51 कहें 1 महीने 11 मूल करते हुए दिए हैं। तो आज आप अनुच्छेद 51 तक पढ़िया 23 लेके और पहले पार्ट में आप 1 लेके 22 तक पढ़िया। तो आई श्रृंखला अपनी लास्ट तक चलती रहेगी। एक दिन 395 भी आवेगा तो जुड़िया रहियो और स्पिटा का महीने खींचा रखो, इन्हें रिविजन करता रहो। लास्ट को टेम है पेपर को तो पेपर के लास्ट का महीने दबा दबा रिविजन कर लिया करो। और एक महीने मैन पॉइंट गेटेड है तो अंग महीने कई क्वेश्चन आ जाए तो देखता रहियो और अगला वीडियो को इंतजार करो। तब तक के लिए राम राम सा।